गुरु घर विच सब तो पहला साडी शुरुआत ही बाणी दे तो हुंदी है। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। किते क्या भी परमात्मा की होंद नूं स्वीकारिया नहीं जाता। गुरु घर विच तुसी बाणी पढ़ोगे कोई भी कर्म है जिथे परमात्मा का नाम मुनफी किया जाता है, गुरु घर विच उस कर्म नूं स्वीकार किया ही नहीं गया। उन्होंने दूजा भाव क्या है, उन्होंने मनमुक्ति क्या है। दूजी गल बोधी भिक्षु जिहड़े ने, मैं तर्क नहीं बस इस करके थोड़ा जा उत्तर है। बोधी भिक्षु भावें 8 पैरां विच एक बारी मंगदा है पर वह बूहे दे उत्ते खप्पर लैके जांदा है। अज भी थाईलैंड तुसी देखो एक बारी मंगण जांदे आ, ठीक है, वो ध्यान च बैठदे आ, पर जदों बूहे अगे खलोंदे आ उन्हां दे खप्पर विच गृहस्थी कुछ पांदा है। गुरु ने बिल्कुल भिखारी सिख नहीं पैदा किया। गुरु कहता है तेरा हाथ कदी भी बंदियां सामने इस तरह न होवे, जदों भी तेरा हाथ होवे इस तरह होवे तू झोली अड के मंगे ना, तू झोलियां भरन वाला होवे। इस करके सिख कोई भिक्षु है, सिख भिखारी नहीं। नहीं, गुरु नानक साहब की गुरमत ने भिखारी नहीं पैदा किए। सच एवं महाराज कहते आ कि गुरपीर सदाए मंगण जाए धन की सेवा, गुरपीर सदाए मंगण जाए तांकै मूल ना लगिया पाए, काल खाए कि चथों दे, कमाई करे ते हथों कुछ देवे। जिन्हों सतगुरु ने जी दसवंध कह दिता, ये धन की सेवा है जी दसवंध। उंज वैसे हुण असीं नाले भी जोड़ दिता टाइम का दसवंध भी कढो। ये गुरु काल विच कोई नहीं सी जी। गुरु काल च किते नहीं सानू पाठ च मिलता भी दसवंध कढो जिंदगी का 10वां हिस्सा। चलो ये तो भी बंदा लग जाए किते नवा शब्द प्रचलन हो गया भी टाइम का दसवंध कढो। गुरु ग्रंथ साहब तां कहंदे ने जिन्नी देर तक तेरा आखिरी साह नहीं निकलदा तू बंदगी करी जा। 2-2.5 घंटे की तो गल ही नहीं की। ये इस करके मेरा ख्याल है तां प्रचलन कर देना होना भी लोकी तुरदे कोई नहीं, इन्हां नूं समझा दिओ भी टाइम का दसवंध भी कढो। उंज गुरु साहब बचन करदे आ कुदरत कीम ना जाणीए, वड्डा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में। इत्थे 10वां हिस्सा कित्थे आया टाइम ते दसवंध। मैं हाँ जे तुसी किते पढ़िया है मैनूं दस्सिओ, मैं मन्नांगा। गुरु इक्को कहंदा जिन्नी देर तक तेरा आखिरी सवास नहीं निकलदा तू परमात्मा की बंदगी कर। इत्थों तक कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। ते 10वें हिस्से का जिक्र ही नहीं किया। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। जे कहांगे भी मेरे बाकी 22 घंटे ने बिरथ चले जान, बाबा जी तो कहते हैं दम दम सदा संभालदा। गुरु साहब कहते जो सांस गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे। फिर जहां शब्द वरद्या फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदियां उठदियां। ये मैं तर्क नहीं करता पिया भी सानू 2.5 घंटे नहीं जपना चाहिए। उंज गुरु साहब कहता है, सच्चे पातशाह कहते आ समय का दसवंध नहीं, सारा समा ही रब का दिता है। भगत साहब ने तो इत्थों तक कहा कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अगे की है ये थोड़ा क्या जन्म का 10वां हिस्सा तेनों दे देंगा। पता नहीं किवें प्रचलित हो गया 10वां हिस्सा 2.5 घंटे। कहते ये जन्म तुम्हारे लेखे, सारी जिंदगी तेरे बंदगी नूं है, पर चलण वास्ते जरूरी है बंदे नूं समझा दिता जाए तू तुर। अर्ज करांगा जी जिहड़ी धन की सेवा है ये दसवंध राखी। हुण ये बहुत घट सज्जन ने बीज नासनी जिहड़े दसवंध कढदे आ। उहदा कारण है ये मन बड़ा चंचल है, अपने आप धर्म की डेफिनेशन बनाता, उन्होंने खंडन करके नवीं आपे बना लैंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा जेड़े बंदे बाबे नूं दसवंध नहीं देणगे उन्हां तो बाबर के धक्के नाल खो के ले जाणगे। बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर सो, जो बाबे को दाम ना दें तिन ते गए बाबर के ले है। लै जांदा कोई ना कोई आके, डॉक्टर आ गया, बीमारी आ गई, कोई इहो जी गल बन गई। जो आपां किरत करने आ, मेरी बेनती सुनो। देखो रहतनामियां पहलियां च लिखिया सी कि सिख घर गुरु की गोलक रखे। भावें शब्द वरतने गरीब का मुंह गुरु की गोलक के कोई शक नहीं। जे घर विच गोलक रखेगा तो गरीब के मूँह च कुछ पाएगा, जे घर ही गोलक नहीं तो
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 10 ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 1000 ਚੋਂ 100 ਵੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, 10,000 ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਣ ਗੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਂਝ ਕੱਢਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਣ ਗੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਕੱਢੇ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ 90 ਲੱਖ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਾਇ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਰਨਾ ਵੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਗੁਰਮਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ। ਆਪ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੂਰ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹੈ, ਭੁਲੇ ਭੁਲੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਗ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੇਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾਏ, ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ,
है कि नहीं जी। मैं इन्ने पा दिते इन्ने बन जाणगे। कदी गुरु कोल इस ढंग नाल धन की सेवा नहीं करनी, ये बदले तू की देगा जदों धन की सेवा करनी है अपनी कौमे नूं मार के समर्पण लई करनी है। इनू सुनो थोड़ा जा, बाणी च आसा की वार च एक तुक है गुरु नानक साहब जी की। ते अज ज्यादातर धर्म की दुनिया च यही है। वाहिगुरू जी जिन्ने धर्म स्थान ने, निंदिया नहीं कर रहा, 99% कतारां सिर्फ इस करके रब नूं मंगण नहीं लगियां, लक्ष्मी मंगण वास्ते लगियां हुई, दौलत मंगण वास्ते लगियां ने। किते भी तुसीं दो फलाने दा मंदिर बना दिओ, काम बड़ा चलेगा। याद रखियो लोग रब कोलों रब नूं जे मंगदे, रब दा परछावां मंगण वास्ते जांदे, उहदी छाह मंगण गए। गुरु नानक साहब दा एक बचन है, सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार। इत्थे सतियां बहुवचन असीं पढ़ांगे, पर इत्थे सतियां दा अर्थ सती नहीं जिहड़ी फूकी जाती है ना बीबी राजपूत जिहड़े सती प्रथा सी जी। इत्थे सती लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब विच दानी दे रूप विच भी आया। ना हों जती सती नहीं पढ़िया, उत्थे सती दा अर्थ है दानी। इत्थे जिहड़ा शब्द आया सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार, अर्थ दे सुनियो थोड़े जिहे ध्यान नाल। किसे बंदे ने धर्म दे नां ते धन दा दान कीता। उंज वैसे गुरमुखो असी गुरु नूं कदी धन की सेवा करके, मेरा ख्याल है गुरु नूं कदी नहीं ये कहना चाहिए मैं गुरुद्वारे नूं दान कीता। नहीं, दान हमेशा लोड़वंद नूं कीता जांदा है। गुरु कोल भेटा लैके आई जाती है, गुरु कोल दान नहीं। दान दाता करदा है, भेटा बख्शियां हुईयां दातां विचों समर्पण हुंदा है। इसे करके आप जी कीर्तन की भेटा, पोथी की भेटा, गुटके की भेटा, रुमाला साहिब की भेटा कदी नहीं कह इस रुमाले का मुल किन्ना। जिन्होंने नहीं पता गुरमत का वो कहणगे असी भेटा वरतने आ। भेटा का मतलब है वे दाता दिता तेरा है, तेरे दिते चो कुछ समर्पण करने वास्ते आया, मैं अपने कोलों कुछ नहीं देना है। गुरु साहब कहते ने सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार। किसे इंसान ने दान पुण्य किया, ਉਹਦਾ कारोबार संसारक तौर पर बहुत चल गया, ते दूसरे गवांढी ने सुनिया, पुछया किवें होया, कहंदा भाई असीं तां फलानी थां ते आ कुछ कीता, बस बारे न्यारे हो गए। वो कहंदा संतोख उपजै दर ते वो अपने खर्चे ते कंट्रोल करदा है भी मैं भी दान करांगा, चंगी बिरती। पर वो इस करके नहीं कि मैं अपने आप नूं समर्पण कर लई, वो इस करके दान करन जा रहा है ये बदले मेरा किन्ना कुछ चलेगा। सुनो, सतियां मन संतोख उपजै। इत्थे संतोख दा अर्थ वो नहीं जिहड़ा नाम रही संतोख पैदा, मतलब हट करके पैसे बचा लिया। देना कै विचार, देन दे फुरने पैदा हो गए। दे दे मंगै सहसा गुणा। सहस दा अर्थ है हजार, एक सहस दा अर्थ है तोखला। कर्मी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा, वो उस हजार ने। सतियां मन संतोख उपजै देना कै विचार। दे दे मंगै सहसा गुणा। देंदे एक गुणा ने, मंगदे हजार गुणा ने। ते जदों हजार गुणा मिल जाए ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ नहीं चेते करते। ਜਿਹੜਾ अपना ਦਿੱਤਾ शोभ करे संसार, लोक चरस्ते विच मेरा नाम लैण, मैं इन्ना वड्डा दानी हाँ ते मैं इन्ना दान कीता है। नहीं प्यारिओ, ये नहीं। गुरु घर च इस तरह की बिरती धन की बड़ी वड्डी सेवा है। धन तो बिना अगे चलना की है। दास ने एक दिन बेनती की, सब तो ज्यादा ना गुरु ग्रंथ साहिब च जिन्नी माया की दुर्गति कबीर भगत ने की है, इन्नी किसी ने नहीं। आप जेडे पाठ करते हो, इत्थों तक सरपनी शब्द वरत्या, नागण शब्द वरत्या, डैण शब्द वरत्या। भगत साहब के बचन ने, कहते ने कई तरीकों नाल आई। उन्होंने ये भी बचन पढ़ने, नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शरिया। बाणी ने क्या माया होई नागनी, जगत रही लपटाए। इन्ना शब्द वरते
पर मैं हैरान होया, कबीर साहब ने भी एक जगह ते क्या कहन लगे, ग्रह शोभा जाके रे नाहे, आवत पहिया खोते जाहे। परमात्मा है नागनी, पर जिदे घर दे अंदर ग्रह शोभा माया नहीं, ਉਹਦੇ घर विच प्राहुणा भी रोटी खा के रज के नहीं जाता हुंदा। मैं बेनती करांगा, गुरु ने धन लई जिहड़ा शब्द वरतिया, सुनो इस बेनती। एक शब्द वरतिया गुजरान, ये सवैकन असीं कह देने ते बड़े दिन की व्याख्या कि स्त्री ईमान है, दौलत गुजरान है, पुत्र निशान है, फकीरी ना हिंदू ना मुसलमान है। ये गुरु हरगोबिंद साहब दे बोल ने ना, कि दौलत गुजरान शब्द वरते है, बड़ा सोहना शब्द वरत्या महाराज ने। ये सिर्फ उन्नी देर तक चलेगी जिन्ने देर तक बॉडी चलती है। ये गुजारे मात्र है, ये अगे थां दवान ली नहीं। औरत ईमान है, सच एवे कि बंदा गृहस्थी है, ओदी सुपत्नी ओदी घर वाली नाल है, इदू वड्डा धर्म कोई नहीं। ओदी सुपत्नी नाल होवे, ओदे जीवन उत्ते छेती कोई उंगल नहीं चुक सकता। महाराज ने स्त्री नूं धर्म कहा, ईमान शब्द वरत्या है, दौलत गुजरान है। इत्थे एक होर बेनती मैं करदा जावां, क्योंकि पहला अर्ज की तन की सेवा, दूजा शब्द असीं वरत्या धन की सेवा। परमात्मा ने सानू बख्शिश की। एक इतिहास विच घटना है जिन्हां नूं रब ने दिता। एक सरदार दयाल सिंह होए ने, ਜਿਹੜੇ चमकौर साहब गए होणगे। बड़ी ट्यूक मात्र जी मैं तुहानूं बेनती कर देना, चमकौर साहब के नेड़े एक पिंड बेला, जिथे वड्डे साहिबजादे शहीद होए, उत्थों दे एक राइस होए ने सरदार दयाल सिंह जी। बड़ी इन्हां कोल दौलत जमीन बड़ी सी जी। ये अपने पिंड तो रोजाना नगन पैर आउंदे सन। चमकौर साहब ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਤੇ ਗੜੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, अपने पुत्तां नूं जरूर मत्था टिका के लिया करो। वो रोज आउंदा सी, उन्हें थां लभनी कित्थे संस्कार होया, उदों ये है लभी नहीं सी। ते अखीर ते लभदियां जदों ये जगह लभ गई, सरदार जी उस दिन बैराग विच आके बहुत रोए। जिस दिन नींह पत्थर रखन लगे, हाँ इस ए जे कोई पुछे भी किहड़ी थां ते लिखिया है, मैनूं याद है सरदार करम सिंह हिस्टोरीअन, उन्होंने एक किताब एडिट की सी, सिख इतिहास के बहुमुल्ले लेख, उहदे विच इह घटना लिखी है। जदों नींह पत्थर रखन लगे तो भाई साहब नूं जिहड़े अरदास करन वाले सन, उन्होंने एक शब्द वरतिया, कहन लगे अरदास विच बेनती करियो कि दयाल सिंह दी वंश ना अगे चले। बड़ी बड़ी हैरानगी की अरदास सी। किताब का मैं जिक्र तां कर दिता है, आप पढ़ सकते हो। वंश ना अगे चले, सारे बैराग च आ गए। सरदार जी इन्नी सेवा, नगन चरण इन्ने राइस तुसीं। अगों हा बड़ा सोहना उत्तर दिता, कह लगे गुरु गोबिंद सिंह जी पंथ दी खातर अपने बच्चे भी इत्थे शहीद करा गए। मैं ये इमारत शुरू कर लगा, कल नूं मेरी वंश दे उत्ते किते दावा ना पेश कर दे। मैं सोचना एडी वड्डी सेवा। हरमंदर साहब जदों अबदाली ने ढाया, मैं ट्यूक मात्र कहन लगा, मिस्त्री देस राज सुर सिंह वालियां बनाया। जिहड़ी ये बिल्डिंग है गुरु अर्जुन देव दे वेले दी नहीं, दरबार साहब बेस होई है। ये सरदार जस्सा सिंगालो वालिया उन्हां वेले मिस्त्री देस राज होए नहीं सुर सिंह पिंड तो। उन्हां दे घर दौलत नाल खजाने भरे सन, संगत दी दौलत नाल। पर अपनी घर वाली ते स्त्री बेटी नूं कहते सन दिहाड़ी करके लियाओ, ये गुरु के संगत की दौलत है। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा कि धन की सेवा बड़ी वड्डी थां रखती है। धन की सेवा गुरु साहब ने धन नूं स्वीकार किया, इनू हेठ नहीं की। भावां अज सारे असीं लोग माया माया, ते दास ने एक बार बेनती की सी, पहली गल ते माया है कि असीं करंसी नूं माया कहने,
याद रखियो जिन्हों असी माया कहने इतों के प्रधानमंत्री ने एक दिन च मिट्टी करके रख दी सारी, छोड़ छड़ा दी सब तो। गुरु ग्रंथ साहिब मुताबिक थोड़ा जिहा याद रखियो, एक बच्चा है जी मान लो तुहाडे कोल 6 महीने का, उन्होंने पता है नोट की है? नहीं पता। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते जदों मां का दुध शुरू करदा उन्होंने माया लग जाती है। आनंद साहिब का तुसीं पाठ करदे हो कि जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब इको जेही करता खेल रचाया, जां तिस भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया, तीर्थ नहीं कोई। जदों गुरु साहब गए रस्ते च पंडित दुर्गो का टिकाणा आया। हुण वो इन्नी संगत महाराज जी दे नाल, वो पुछदा भी कौन आए, ते दुर्गो भी बजुर्ग हो चुका सी। उन्हें कहा गुरु नानक साहब जी के पवित्र तखत के वारिस गुरु अमरदास आए ने। गुरु ग्रंथ साहब जी के मुताबिक कि गुरु अमरदास का फेस उन्होंने चेहरे नूं जदों कोई ध्यान नाल देखदा सी ना, उन्होंने चेहरे विचों गुरु नानक का मत्था दिसदा सी। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा पोता परवान, मत्था बहना तखत। पंडित दुर्गो ने देखा नीज ला के, उन्हें 15 साल पहला कहा सी, जदों नीज ला के देखा तो धन गुरु अमरदास नूं पहचान लिया। अगे वध के मत्था टेके उस कहंदा महाराज पछाणिया? गुरु अमरदास कहंदे इकल्ला इकल्ला पछाणिया नहीं, सानू याद है तेनू बचन दिता सी कोई। कहंदे हुण बोल, तेरा बचन तेरी विद्या सच निकली। अज साडे कोल उस दिन सिर्फ जेब च एक पोटली सी पैसिਆਂ दी, थैली सी निक्की जी। अज साडे कोल गुरु नानक साहब दे घर दीयां चाबियां ने, रूहानियत दा खजाना है साडे कोल। ये तरस करके दिता है, दौलत मंगेगा दौलत भी देंगे, जे नाम मंगेगा तो नाम भी देंगे। वो चुप कर गया। महाराज कहते मंग। उन्हें फिर अगों जी बेनती की, कहना महाराज मैं दुबदा च पै गया अज। सतगुरु कहते ने क्यों? आ सिख नूं दात दिती। कहंदा जे मैं दौलत मंगना ते साईं दे घर विच नाम तो बिना ढोई नहीं मिलनी, नाम तो बिना धाम ही नहीं मिलना। जे मैं नाम मंगना ते दौलत तो बिना परिवार का गुजारा कोई नहीं। मैनू समझ नहीं पैंदी मैं की मंगा। गुरु अमरदास हस के कहन लगे तेनू दोनों दित्तियां, जिन्नी देर तक जिएगा रुपये की कमी नहीं, जिन्ना रुपया वधी जाए उन्ना रज के नाम जपी, धन नाल लोक भी सुख मिलेगा, सेवा करेगा तो बंदगी विच परलोक भी सुख मिलेगा। महाराज कहते दोवें दिते। इस करके मैं बेनती की कि गुरु घर विच धन विच निर्लेपता दसी गई। ये नहीं कहा भी धन नहीं चाहिए, क्योंकि जिदन हजूर दे बचन ने कवि संतोख सिंह ने लिखे आ, महाराज कहते हैं दस की, वो कहता नाम देहें धन देह ना जन को, धन विहीन जन जग ना सुहाए। अर्थ सौखे ने जी, ब्रिज भाषा जी, हिंदवी समझ पै जानी। नाम देहें धन देह ना जन को, धन विहीन जन जग ना सहाय। जो धन देवें नाम ना देवें, नाम बिना जन जमपुर जाए। नाम तो बिना जमा दे घर नूं तुम पै कही नहीं बने आवे, ज्यों भावै त्यों बनत बनाए। अगे कहते ने महाराज गुरु अमरदास तेजो को नंदन दोनों निर्मल पंथ चलाए। दोनों निर्मल पंथ की जब लग जीवो धन बहु पावो, सिमरो सत नाम लिबलावो, पुण्य दान कै लोक सदैख है, अंत काल जम न दर्शैख। बेनती है जी दोनों पक्ष ने गुरबाणी च सीधी जे को उदाहरण दें। असी पंजाब दे लोग जां पंजाबी च कहने आ फलाने दी गुड्डी बड़ी उच्ची जे। गुरमुखो जे गुड्डी उच्ची ले जानी है ना ते डोर भी पिन्ना वड्डा लैके आयो। जिन्नी लम्मी डोर होवेगी उन्नी गुड्डी उच्ची जाएगी, जिन्नी तेरे कोल बंदगी ते नेम दी डोर होवेगी जीवन दी गुड्डी भी उच्ची जाएगी। गुरु साहब बख्शिश करदे आ, धन दी सेवा स्वीकारी है। फिर दूजी गल, चलो असी गुरुद्वारे सेवा की, एक मैं बेनती करांगा कि धन दी सेवा
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਤ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਦੀ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦਮਾਦ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ? ਕਿਤਨੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਰ, ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਾਰੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਸੇਵਾ ਵਰਤਿਆ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵੱਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਮਨ ਲਈ ਇਹ ਚਿਤਵਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਆ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤਨ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰੇ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਿ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਈਗੋ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਗੋ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਭਾਵਣਾ ਖੌਮੈ ਵਿੱਚੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟ ਸੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਤਬ ਸੰਯਮ ਖੌਮੈ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੈਸਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਗਰਿਣੀ ਵੈ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨੈ। ਨਿਰਦਿਨ ਭਇੰਗ ਤਨਵੰਤੈ ਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨੈ। ਭਗਤਿੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨਿਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੀਨਾ ਲੱਭਿਅਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਚਰਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਆ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਪਏ, ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਐਵੇਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਗੰਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੇਟਰ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੱਤੀ ਹੀ ਗੰਢ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਟਰ ਪਾਣੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗਾਗਰ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਚਰਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਓਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਈਗੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਹਉ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਹਉਮੈ ਦੇ, ਹਉ ਦੇ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੜੋ।
खौ का लफ्जी अर्थ सारे असी हंकार करने, ईगो करने, है ना। पहला हौ है, फिर खौमे में, हौ विच आया, खौ विच गया। खौमे एक जात है, खौमे कर्म कमाए। मैनू आस है कि आप बरीकी नू जरूर समझोगे, तो जिन्ना आप शब्द च रहांगे उन्ना बचे रहांगे, जिन्ना शब्द चो बाहर निकलांगे उन्नी अग लग जाएगी। ईवन कि तुसी स्टेज ते भी जदों बाणी नू छड्ड के बाहर नू भजोगे तो स्टेज फिक्की पै जाएगी, अंदर तड़फ उठणगे। हौं दा अर्थ मैं में, ये दो शब्द इकट्ठे कर दिते, खौमै, इस तरह है ना जी। खौमै ये अर्थ की बन गए। गुरु नानक साहब का एक तुक आउंदी है, खौ खौ मैं विचों खोवै, दूजा मेटा एको होवै। जो दो शब्द जुड़े, खौ और मैं जुड़े, तो खौमे बन गया। बड़ी बरीकी पाई महाराज ने इन्हां च। असल च हौं दा अर्थ है मेरी होंद, हौं मीनस मैं, ते मैं दा अर्थ की होया? हौं हौं मैं दो हो गए ना, खौमे तां बनी, हौं प्लस मैं। हौं दा अर्थ है मेरी हस्ती, मैं दा अर्थ है मेरी हस्ती नाल जुड़ियां हुई मेरियां चीज़ां। मैं हौं हां ते मेरा शरीर खौमे बन गया। हौं मैं हां, मेरा घर खौमे बन गया। मैं और मेरी, मैं अते मेरी वस्तु। गुरु कहता है एक तां तेरी उगो पिछले जन्मां दी मैं नहीं मरी, अगां आ गया बाकी मैं तू नाल होर जोड़ ली, सच इस खौमे तो किवें तू बचेगा। सुनियो असीं श्लोक पढ़ लांगे, फिर दे अर्थ अगे देखने कि खौमै एक जात है। जात का अर्थ की इत्थे? जात का अर्थ खत्ती ब्राह्मण शूद वैश्य नहीं, जात कास्ट भी नहीं इत्थे। जात का अर्थ जीव तत्व। हौमे जीव ने थोड़ा क्रिएट की। गुरु ग्रंथ साहिब मुताबिक हौमे असी नहीं बनाई। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं जिदन जीव पैदा होया बंदे ने खौमे नाले पा दी। हौमे रोग मानू को दीना है, लीना थोड़ा विचारे जिस दिन, क्योंकि यह सबजैक्ट बड़ा गहरा है, इनू सट ना पायो। खौमे तो बिना विकास कोई नहीं, जे होंद नहीं तो विकास किवें होवेगा। इत्थे चेते रखियो, जे खौं नहीं तो मेरी जबान भी नहीं बोल सकती। खोंद करके बोल रहा ना, जदों अंदरों खोंदी मोगी आ जीव पई रहे, किसे बोलने ने अखां करके मैं देख रहा, पर खौं है तां देख रहे। सौखे में अर्थ करना, जिस दिन असी पैदा होए खौमे नाल पैदा हुई। सिद्धा ने पूछया कित कित पिद जग उपजै पुरखा, कित दुख बिन सजाई, ये दुनिया किवें पैदा हुई? गुरु ने क्या खौमे विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरे दुख पाई। खौमे करके है। खौमे एक जात दर ते जीव तत्व नाल खौमे आई। इनू थोड़ा जा समझण लई तुसी गृहस्थी हो, बच्चा अपनी मां की गोच खेडदा है ना, 3 साल का बच्चा होवे जां साल डेढ़ बाद दूजा बच्चा जन्म लैंदा है, अक्सर पहला बच्चा बीमार होना शुरू हो जाता, कुछ दिन वो खिजदा है। क्यों? उस बच्चे नूं तां अजे कुछ पता ही नहीं, पर जेड़ी परमात्मा ने ओदे अंदर ईगो पाई, उस ईगो नूं खौमे नूं सट वजी कि जेड़ी थां ते मैं बैठा सा दूसरा किहड़ा आ गया है। समझियो, याद रखियो, खौमे जन्म तो चलती है। गुरु साहब कहते हैं ये बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, मेरी जगह ते कौन आया, और रुसन लग पैंदा है, खिजन लग पैंदा है, कई बारी बीमार हुंदा है, इत्थों तक कि कहण भी लग पैंदा है तुसी मैनू किहड़ा प्यार करदे हो, नवें बेबी नूं प्यार करदे हो। ओहदी खौमे दे शब्द ने, फिर वो खौमे प्रफुल्लित हुंदी है, कई बारी इन्ना खतरनाक धारण रूप कर जांदी है, किन्ने लोकां दे खून कर जांदी खौमे। गुरु साहब ने बड़ी कृपा की सानू इस बीमारी तो बचाने लई पौड़ी बड़ी कमाल दी दित्ती। मैं अर्थ कर देना, खौमे एक जात है, खौमे कर्म कमाहे। खौमे जीव तत्व च पैदा हुई, असी खौमे च कर्म शुरू कर दिते। खौमे एक ही बंधना, ये फिर साडियां जंजीरां बन गई, फिर जोनी पाहे। खौमे कित्थों उपजै, कित्थों पैदा हुई, कित संयमे जाए, ये किमें जाएगी खौमे? गुरु साहब कहते आ खौमे एक हुक्म है,
इस नुकते नूं फिर सुनो। तुसी आसा की वार रोज़ सुनते हो, तो मैं प्लीज़ बेनती प्रबंधक वीर तुसी बैठे हो, भाई गुरचरण सिंह, भाई बलदेव सिंह, जिन्ना तुसी दास नूं बुलाया है, भाई बलवीर सिंह होना, एक यतन करो। मैनू नहीं पता की सिस्टम है इतों के गुरुद्वारियां दा, घट्टो घट्ट नितनेम की बाणी, सुखमनी साहब की बाणी, आसा की वार की बाणी, ज़्यादा डिटेल च जान की लोड़ नहीं। मेरा ख्याल ओदी लड़ी वार अखरी अर्थ संगत नूं सुना दिओ, ये समझ पै जाए सी रोज़ जो पढ़ने पे है कि गुरु नानक साहब का पुरब आउंदा है। ये दास ने पहला भी कहा 5-7 शब्द ने जिन्हां दा कीर्तन हुंदा है। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटिया अंधेरा, चंद चढ़िया, बाबा गया बगदाद नूं, सिद्ध आ बोलन शोभ बचन। गुरमुखो, कदी गुरपुरब तो पहला जपजी साहब के अर्थ संगत नूं समझ पै जाण, स्वाद आ जाएगा पुरब मनाउण दा। हुण ये शब्द खौमै कित्थों पैदा हुई? गुरु साहब ने क्या ही नहीं, जीव ने पैदा की। खौमै कित्थों उपजै, कित संयम ये जाए, खौमै एको हुक्म है, पै किरत फराए, ये हुक्म चो निकली है। ते जिन्नी देर तक हुक्म नहीं समझते खौमे जानी कोई नहीं। नानक हुक्म है जे बुझे तां हम, ये हुक्म दा ते खौमे दा बड़ा रिश्ता है। हुक्म चो बनी खौमे एक हुक्म है, पै किरत फिराए। महाराज कहते हैं खौमे दीर्घ रोग है, दारू पी, इस एनर्जी च बड़ी दवाई। जिन्ना जोर हुण आ कहांगे इस दारू इस में, ये तो बीमारी ही खुद। रोग विच दवाई कदी तुसीं देखी? हुण बंदे नूं ताप चढ़िया होवे, कह दिए कोई नहीं ताप चढ़िया, इहदे विचों ठीक हो जाना। बाबा जी कमाल कर दित्ती। खौमे दीर्घ लम्मा है, लम्मा चलेगी बीमारी। बट दारू पी समाहे, जेड़ी एनर्जी तू अपनी खौमे विच विकसित करी बैठा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, इस एनर्जी नूं पलट के तेरे विच बदल दे ते अपने आप दवाई बन जाएगी। मैं तू च कन्वर्ट हो जाएगी, दवाई बन गई। मैं विच अपनत है, तू विच समर्पण है। गुरु साहब कहते खौमै दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे, किरपा करे जे अपनी, ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जनो इत संयम, दुख जाए। इस तरीके नाल, केड़ा तरीका? अगे फिर महाराज कहंदे सेव कीती आ तरीका है। सुनियो, इहदे विच सेवा किड्डा वड्डा रूहानी मंजिल ते लै जांदी। ये रात नूं विचारांगा मैं। सेव कीती संतोख ई, संतोख वाले बंदियां ने सेवा कीती। संतोख उन्हां अंदर पैदा होया जिन्नी सच्चो सच ध्याया। सिमरन तो बिना संतोख हुंदा ही नहीं जी। जिथे सत होवेगा उत्थे संतोख होवेगा। सत ते संतोख कट्ठे ने जी। ये रात बाचने आपां सेव कीती संतोख ई जिन्नी सच्चो सच ध्याया। इस सेवा विचों आचरण की निकलिया, उन्नी मंदा पैर ना रखियो। जिहड़ा आपां समझाने आ भी आ बुराई छड्ड दिओ। कल भी बजुर्ग कह रहे सन भी इत्थे भी सिखां दे मुंडे जिहड़े ने हुक्के दी बीमारी चल पई, नशियां वाले पासे तुर पे। गुरमुखो चेते रखियो, अटैचमेंट ही डिटेचमेंट पैदा करेगी। जिन्नी देर तक शब्द नाल जुड़ांगी, मन ने बुराई तो टुटना ही नहीं। मैं कह के चला जाऊंगा वो फलानी था ना जाई, एक दिन नहीं जाएगा, पर माने ना भैड़ा कहेगा हाय अंदर हुलारे उठते हैं ना, बंदा फिर तुर पेगा। जे उन्होंने कहोगे बाणी नाल जुड़ जा। दास ने एक बार कहा सी कि कुवारी बेटी वो मां ते बाप नाल जुड़ी है, जिदन लावां तो बाद पति की सेज मानदी है, मां बाप का घर अपने आप छुट जाता है। जदों शब्द नाल जुड़ांगे ना, दुनिया टुटेगी। फिर बेनती सुनियो, उन्होंने मंदे रस्ते ते नहीं गए सेवा करने वाला, उन्हें मंदा पैर न रखियो कर सुकृत। वो करप्शन वाल नहीं पिया, उन्हें चंगी किरत की नाल धर्म कमाया। महाराज कहते हैं उन्हें मंदा पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी, ये आचरण निकलिया जी सेवा चो। सच्ची मुच्ची ओदी भुख नींद चली गई। अन पानी थोड़ा खाया। सेवादार की मंजिल उन्हें कही है जी भांडे मांजदा, जोड़े लोकी बाहर झाड़दे आ, ते सच्ची गल दुनिया पहले ही बैठी है, साडियां एक बारी रस्से तोड़ दिओ असीं निकलीए बाहर। महाराज कहंदे आ एक बंदा सारी जिंदगी रेस्टोरेंट च भांडे मांजदा रहा,
ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਮਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਪਕੜਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈਂ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ? ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।